सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ज्यादातर हैं जो अटेंड नहीं किए हैं। तो देखिए, हम लोग क्या सीखेंगे। आप लोग जानते हो कि वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे हमने करीब वर्किंग पीपल के ऊपर 12-14 वीडियो हमने डाले हुए हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके वहां पे आप लोग देख सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। वर्किंग पीपल का मतलब क्या होता है, उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं फाइनेंशियल मार्केट में रफली 30 साल से हूं और ट्रेडिंग और ट्रेनिंग मैं कर रहा हूं कम से कम 15 सालों से। तो इस जर्नी में काफ़ी सारे अवार्ड रिवार्ड मिल चुके हैं जो कि आप देखोगे। और सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊं कि ट्रेडिंग में लोगों का ये मानना होता है, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि हम अपने आप को ट्रेंड नहीं करते, तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग करना। जिसमें क्या होता है, ऑप्शन में पैसा है, नो डाउट है। इसमें आपका लाख का 12,000 भी हो सकता है, 12,000 का लाख भी बन सकता है अगर सही तरीके से आपने ट्रेड किया तो आज मैं वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताने वाला हूं ऑप्शन बाइंग। देखिए, ऑप्शन बाइंग का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड रिस्क होता है कि आपने जो ऑप्शन बाई किया, जितना प्रीमियम आपने दिया वही आपका रिस्क है, और अनलिमिटेड रिवार्ड होता है। लेकिन सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि ऑप्शन बाइंग में विनिंग परसेंटेज सिर्फ 33% का होता है, और ऑप्शन सेलर के पास में 66% का एज होता है कि वो विन करेगा। लेकिन जब वो विन करेगा तो एक लिमिटेड अमाउंट करेगा। जो ऑप्शन सेल किया है वो जो प्रीमियम कलेक्ट करता है वो वही उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑप्शन बायर के पास में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बायर के पास में वो एक महीने के अंदर 100% भी इनकम जनरेट कर सकता है, 200 भी कर सकता है, और अपना पूरा जो प्रीमियम दिया हुआ है, मैक्सिमम लॉस जो है उसका, वो प्रीमियम जो भी पेड किया है, बाई किया है, वो जीरो हो सकता है। तो ये होता है रिस्क रिवार्ड। ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन ऑप्शन बायर को एक लिमिटेड रिस्क है। यही लिमिटेड रिस्क सोच के जो नए लोग आते हैं वो ऑप्शन बाइंग करना चालू कर देते हैं, और वो भी जाके आउट ऑफ द मनी कि कभी लॉटरी लग जाएगा। कभी लगता है लॉटरी, ऐसा नहीं है। मार्केट एक बार देता है पैसा, एक बार देगा, उसके बाद में बार बार लेता रहेगा। आप खुद सोचो कि अगर ऑप्शन आप बाइंग कर रहे हो, उसी स्ट्राइक प्राइस के लिए 10,000 रुपए आप दे रहे हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। लेकिन जो सेलर है उसी 10,000 के लिए 1 लाख रुपीज पेड कर रहा है। क्यों? उसका व्यू है, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा या यहीं पे एक्सपायर होगा। अगर वही हो गया तो सेलर जीत गया। लेकिन ऑप्शन बायर कब कमाता है? जब ऑप्शन सेलर डरता है। जब ऑप्शन सेलर डरने लगे तो समझो ऑप्शन बायर की वहां पे जीत होती है। और कोई भी बाइंग हो सेलिंग हो, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी करते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका रिस्क रिवार्ड क्या है। इसमें मनी मैनेजमेंट देखो, ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, इंडेक्स पे करो, स्टॉक में करो, किसी में भी करो, लेकिन अगर आपका रिस्क और रिवार्ड डिफाइन नहीं है तो मार्केट से पैसा ले जाने के लिए आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वही चीज क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी आप करते हो, आज मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, अगर इसमें रिस्क मैनेज करके आपने किया, जिसका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा है, आप देखोगे आगे चल के जब हम स्ट्रेटजी बताएंगे, सिखाएंगे आपको। लेकिन अपना रिस्क मैनेज करके चलो। मार्केट है,
मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो 100% आपको प्रॉफिट देगी। मेरा मानना है, या जो पुराने ट्रेडर हैं या जो कुछ सालों से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ महीनों से कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी अगर ऐसी हो, अगर उसका रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 है और वो 50% भी चलती है, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, लास्ट में नहीं रहोगे। जो मैं बता रहा हूँ इसका रिस्क रिवार्ड तो बहुत ज्यादा है, जब आप आओगे देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो आप लोगों का मैं जानना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग करके या सेलिंग करके क्या एक्सपेक्टेशन है कि महीने में हमें कितना परसेंट मिले रफली, तो आप खुश रहोगे कि हाँ यार इतना परसेंट तो मिलना चाहिए, कि मंथली इतना परसेंट इनकम जनरेट होना चाहिए। हम रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम आज आपको बताएंगे, सिखाएंगे। उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आईओटा इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी और एडुडेक्स हब का एक ज्वाइंट मिशन है कि 1 लाख फैमिलीज को फाइनेंशियल फ्रीडम देना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आप लोग समझते हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट में हम आपके लिए क्लास ले रहे हैं। उसका मकसद है कि आप लोग कैसे सीख के ऑप्शन को, जो कि अंधे भक्त की तरह मत कूदो। आप लोग यहाँ पे आए हो, जितने भी लोग हो, तो मेरा ये मानना है कि जो मैं सिखाऊंगा बताऊंगा उसे कम से कम बैक टेस्ट करोगे, जो चीज मैं बताऊंगा। उसके बाद में जाके छोटे छोटे लाट से ट्रेड करोगे। पहले 1 लाट 2 लाट से करोगे, फिर कुछ इनकम जनरेट करोगे, फिर बढ़ाओगे। स्केल अप धीरे धीरे करना, तो आपका इक्विटी कर्व ऊपर जाएगा। और अगर आज ही जाके न समझ में आया कुछ अच्छे तरीके से, न कुछ सीखे, जाके पैसा है अकाउंट में, जाके सीधा सीधा कूद गए, चलो 10 लाख ले लेता हूँ, मार्केट अपोजिट भी जा सकता है। तो उसके लिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी होनी चाहिए। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि मंथली इतना इनकम जनरेट हो मिनिमम, तो ठीक है। कम से कम चैट बॉक्स में तो आप लोग एक्टिव रहो, बताओ कि आपकी तरफ से भी क्या एक्सपेक्टेशन है। 10 to 12%, 10%, 25%, ये मंथली है कि ईयरली है? 25% ओझा जी का। मंथली, राइट, मंथली 25%। देखो एक्सपेक्टेशन बुरा ज्यादा रखना कोई बुराई नहीं है। 20% कुमार जी पर मंथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 20% कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर देखो, सबसे बड़ी चीज, श्रेयस जी 10% पर मंथ, ठीक है, 10% पर मंथ, 40% पर मंथ, ये भी कोई बुराई नहीं है। सोचने में क्या जाता है। प्रशांत प्रणब सरकार जी, आप पुराने ट्रेडर हैं या नए ट्रेडर हैं? आप पहले से ट्रेड करते हैं या अभी नए आए हुए हैं? इंदर धीमन जी 40%। इंदर जी, आप पहले से ट्रेड करते हैं या नए हैं? आप लोग कुछ आंसर दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वर्किंग पीपल की, ऑप्शन बाइंग करके हैंडसम इनकम आप जनरेट कर सकते हो, एक रिस्क रिवार्ड के साथ में। कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है मार्केट में, मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड करते हैं, देखो आके अंधे में सीधा सीधा गए, मार्केट ओपन हुआ, चलो आज मूड हो रहा है, बाई कर लेते हैं। सिक्का उछाला, बाई करूं सेल करूं, हेड टेल लगाया, चलो आ गया, बाई कर लेते हैं, फिर सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अगर मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं,
तो आपके पास कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि हमें बाई करना है कि सेल करना है। पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम मार्केट में जा रहे हैं, तो हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, हमें पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं बाई करूंगा, हमारा स्टॉप लॉस इतना होगा, हमारा टारगेट इतना होगा, और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये आपको नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है। तो हमेशा हम टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यस, आप वर्किंग पीपल है 10 to 5। प्रणब सरकार जी, कोई टेंशन नहीं है। आज जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। सुबह में आपको 10 मिनट का काम रहेगा स्टॉप लॉस लगाना, उसके बाद जाके आप अपना काम कीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउंड नहीं आ रहा है संदीप शाह जी? आपको साउंड नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है साउंड? एक बार चैट बॉक्स में आप लोग डालिए, आ रहा है साउंड या नहीं आ रहा है? कंफर्म कीजिए आप लोग। आ रहा है तो शाह जी, आपके यहाँ से, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगा, आप थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं आता मेरे एंड से तो सबको नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग पहले ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, कहाँ जाएगा। अगर ये मालूम पड़ जाए कि ट्रेंड क्या है, तो ये लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी आपका। समझो 50% काम डन हो गया, कि अगर मालूम पड़ जाए कि हमें कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। मैं ये समझ के चल रहा हूं इतना आप सबको मालूम है, क्योंकि उसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, फिर 1 घंटे के अंदर हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मालूम है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो ट्रेंड डिसाइड करने के लिए हम पहला एक काम करेंगे। मंडे टू फ्राइडे का वीकली कैंडल होता है, आप लोगों को मालूम होता है कि मंडे टू फ्राइडे का वीकली कैंडल है। अब ठीक है सरकार जी, बहुत अच्छा। जिसको मालूम है वो अच्छा है, नहीं मालूम है तो जब हम ग्राफ के ऊपर चलेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे, तो वहां हम बता देंगे। कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो नए होंगे, उन्हें नहीं मालूम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमें ट्रेंड डिसाइड करना है। अगर ट्रेंड डिसाइड हो गया तो हमारा एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया 50%। कि चलो, अब ट्रेंड मुझे मालूम पड़ गया है, ऐसा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम, आप लोगों को ये मालूम होगा कि कैंडल बनता है, 15 मिनट का भी बनता है, आवरली बनता है, डेली का बनता है, वीकली बनता है, मंथली बनता है। तो हम मंथली या डेली या वीकली, मतलब 15 मिनट का नहीं लेंगे, हम वीकली कैंडल लेंगे। वीकली कैंडल लेने के बाद वीक का अगर हाई तोड़ता है, तो स्ट्रेटजी में खाली सिंपल, आप लोगों को मालूम है कि मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग सिंपल है, आसान नहीं है। इसे लोग कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। सिंपल मतलब इसलिए कि हम बहुत ज्यादा ना तो कोई इंडिकेटर लगाते हैं, न चार्ट पैटर्न, ना ही कोई मूविंग एवरेज, कुछ भी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग और प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है, प्राइस एक्शन, ये अगर अप जाएगा तो सारा इंडिकेटर बाई बोलेगा, डाउन जाएगा तो सारे इंडिकेटर सेल बोलेंगे, क्योंकि सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। एक दो इंडिकेटर का मैं यूज करता हूं, ऐसी बात नहीं है, हेल्प मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हो, एक 10th क्लास का बच्चा कैसे कर सकता है, या हाउस वाइफ या रिटायर्ड पर्सन कोई है, वर्किंग पीपल जिसके पास टाइम नहीं है, अपना 10 मिनट का टाइम दे के दिन में और इनकम जनरेट कर सकता है। कैसे करेगा ये मैं अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो उसका पहला स्टेप क्या है कि वीकली हाई और वीकली लो आप कैंडल देख लीजिए। आइए हम चलते हैं अभी
आई होप यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? चार्ट दिख रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो बाद में बोलोगे नहीं दिख दिख रहा है ना स्क्रीन। तो देखिए, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर मैं डाल दिया तो ये कैंडल बन गया कितने का? 60 मिनट का कैंडल हो गया। ये 60 मिनट का हो गया। अब इसी को हम चेंज कर दिए डेली पे, तो ये डेली का कैंडल बन गया। अब इसी को हम चेंज कर दिए यहाँ से वीकली को, तो ये एक एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने। अब ये एक कैंडल वीकली है, ये कैंडल वीकली है, ये सब वीकली वीकली कैंडल है। इसी को हम अगर मंथली पे यहाँ पे लाए चेंज कर दिए तो ये एक एक महीने का कैंडल है। ये सब एक एक कैंडल एक एक महीने का, तो साल में 12 कैंडल बनेगा। तो कहने का मतलब है हम फ्राइडे के दिन आएंगे और वीकली कैंडल ऐसा लगाएंगे और देखेंगे कि मार्केट इसका हाई तोड़ रहा है या लो तोड़ रहा है। लेकिन हम बीच में एंट्री नहीं करेंगे। जैसे अब देखो, यहां से ऊपर जा रहा था मार्केट, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आना चालू किया। तो जब एक बार बाई में एंट्री मिली हुई है मुझे, तो फिर से हम दूसरे वीक में भी बाई में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री एक बार हो चुकी है। तो पहले लाट का हम, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 लाट से ट्रेड कर रहा हूं, तो पहले लाट का टारगेट हम लेंगे और दूसरे लाट को हम ट्रेल करते रहेंगे। जब रिवर्स एंट्री मिलेगी उसके बाद में हम फिर से जो दूसरा लाट है उससे एग्जिट होंगे, 2 लाट फिर से हम बाई या सेल कर देंगे उस साइड में। यहां तक क्लियर है सबको, या किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, नहीं तो अदरवाइज आप लोग गड़बड़ कर जाओगे। कहने का मतलब क्या है, अगर वीक, अब यहाँ पे देखो वीकली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये लो कैंडल है। ये रेड कैंडल ने क्या किया? वीकली लो तोड़ा। और इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। हाँ ठीक है, रिपीट कर देता हूं। हम क्या करेंगे, ट्रेंड पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम क्या करें। हम बुलिश हैं या बेयरिश हैं? बुलिश अगर हैं तो या तो फ्यूचर बाई करेंगे, या तो पुट सेल करेंगे, या कॉल बाई करेंगे। ये 3 चीजें कर सकते हैं अगर बुलिश हैं तो। और अगर बेयरिश हैं तो पुट बाई करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे, या कॉल को सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, तो खाली 2 टर्म बताता हूं। अगर बुलिश है, ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम कॉल बाई करेंगे अगर बुलिश हैं। और अगर बेयरिश हैं तो पुट बाई करेंगे। जैसे अभी ये कैंडल एक वीक का कैंडल था, अब ये कैंडल का जब लो तोड़ा तो क्या करेंगे, हम पुट बाई करेंगे। जब पुट बाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो व्यू है वो बेयरिश हो गया। हाँ, ऑप्शन बाइंग करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर मोमेंटम मिला तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर साइड वेस हो गया और आप निकल गए प्रॉफिट लेके तो अच्छा है, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड अपना मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लीजिए आप लोग कि हम ट्रेंड डिसाइड कैसे करेंगे। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये चीज समझ जाओगे आप लोग तो आपका 50% चांस, मतलब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी का जो 50% बचेगा वो रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो उसको कैसे मैनेज करना है। खाली स्ट्रेटजी नहीं होती है ट्रेडिंग में, स्ट्रेटजी से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी ज्यादा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। तो अब हम अपना ट्रेंड डिसाइड कैसे करेंगे, ये आप लोगों ने बोला, फिर से बोलो तो मैं बता रहा हूं। ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल का अगर हाई तोड़ेगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, मतलब बुलिश। और ये वीकली कैंडल का अगर लो तोड़ेगा तो मैं समझूंगा बेयरिश, मतलब अब हम पुट बाई करूंगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया है तो आगे मैं बढ़ूंगा। चैट बॉक्स में डालो ओके, अगर क्लियर है तो ओके डालो, नहीं है तो फिर से क्या नहीं समझ में आया मैं पहले समझाता हूं। कि ट्रेंड डिसाइड हो गया आपको कि क्या हम बाई करेंगे। आप सबका पार्टिसिपेशन मैं चाहता हूं कि आप 39-40 लोग हो,
तो कम से कम इतना पार्टिसिपेट करो, तो इससे मालूम पड़ेगा आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छी बात है। अब ये बैंक निफ्टी का चल रहा है, ये अक्टूबर महीना चल रहा है। अब ये जो महीना था, ये सितंबर महीने का वीकली कैंडल था। अब ये जब ये लो तोड़ा, तो इसका मतलब मैं पुट बाई करूंगा, हमारा व्यू क्या हो गया है, बेयरिश हो गया है। तो इसके नीचे हमें लगा दिया, और इसको डेली कैंडल में मैं कन्वर्ट कर दिया। वो इसलिए कि हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि किस दिन पे हमें एंट्री मिली है। तो मैं सिमुलेटर पे ले जाके आपको दिखाता हूं कि कैसे, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। नहीं नहीं, 2 वीक की कैंडल नहीं कंपेयर करना है, प्रीवियस वीक का कैंडल खाली रखना है। ये चूंकि मैं बैक टेस्ट आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ इसके लिए, नहीं तो लास्ट में बताऊंगा कि आगे अभी करना क्या है, अगले वाले वीक में क्या आप करोगे, क्या बाई करोगे, क्या सेल करोगे, सारी चीजें मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया, तो वीकली कैंडल आप देखोगे तो ये 20 सितंबर को तोड़ा था, 20 सितंबर को। यहां तक सबको क्लियर है? सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमने ये देखा कि ये जो 20 तारीख वाली, 20 सितंबर की कैंडल है, इसमें हमें एंट्री मिली है। तो अब हम आप लोगों को सिमुलेटर पे लेके आता हूं, बैक से दिखाता हूं, जबकि मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर नीचे बहुत किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, क्या हुआ है, ये चल के देते हैं, देखते हैं ऑप्शन बायर को। सबको दिख रहा है ये स्टॉक मार्क का? वो एक बार यस डाल दीजिए। तो आपने देखा कि 20 सितंबर को हमें एंट्री मिली थी। सितंबर लाएंगे, 20 लाएंगे, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जब आप देखोगे 20 सितंबर मतलब महीने का आज 20 दिन बीत चुका है। जब 20 दिन बीत चुका है, तो अब 10 दिन ही बचा है। 10 दिन के लिए हम सेम मंथ की एक्सपायरी में हम ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा डीके की वजह से बहुत जल्दी प्रीमियम का लॉस हो सकता है। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर फर्स्ट वीक में मुझे एंट्री मिलती तो सेम मंथ का मैं लेता, लेकिन चूंकि सितंबर में 20 सितंबर को मिल रही है, इसका मतलब यह है कि सेम मंथ का मैं बाई नहीं करूंगा, बल्कि अक्टूबर मंथ का बाई करूंगा, अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी का। और अक्टूबर मंथ की मंथली एक्सपायरी क्या है, 26 अक्टूबर की। ये कर लिया मैं। और इसमें हम आउट ऑफ द मनी को बाई नहीं करूंगा, एक चीज ध्यान देना। मैं क्या बाई करूंगा, एट द मनी या एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी। अब एट द मनी क्या होता है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहां पे एट द मनी होता है, उसके पुट की तरफ नीचे इन द मनी होगा, पुट की तरफ ऊपर आउट ऑफ द मनी होगा। वैसे ही कॉल की तरफ एट द मनी होगा, जहां पे मार्केट है उसके ऊपर साइड में देखोगे, इधर जो पीले येलो साइड दिख रहा है ये इन द मनी होगा, और व्हाइट साइड में सारे आउट ऑफ द मनी होंगे। आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए भी होंगे, इसके लिए मैंने बता दिया। अब आ गया क्या, हम 26 अक्टूबर की एक्सपायरी लेंगे, और इसको हम एक दो लाट से करेंगे। 2 लाट का मतलब हम 10 लाट से करेंगे। आप एक दो मिनिमम 2 लाट से कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप 2 लाट से करना। अब यहाँ पे बाई कर लिए, और एक इन द मनी का बाई कर लिए। अब इसको हम 5-5 लाट कर दिए, 10 लाट हो गया। अब इस 10 लाट में क्या हुआ कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 80,000 का। अब हमारा, हमने पहले क्या डिसाइड कर लिया, ट्रेंड डिसाइड किया। हमारे डिसाइड करने के हिसाब से ऐसा लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा
तब हमने पुट बाई किया, हमने 5-5 लाख बाई किया है। अलग अलग इसलिए बाई किया है यहाँ पे मैं, क्योंकि स्टॉक इसमें सिमुलेटर में क्या होगा, अगर मैं 50% एग्जिट करना है मुझे, तो यहाँ पे या तो पूरा एग्जिट करूं तो तकलीफ होगा, इसलिए हमने 2 बार किया है। आप जब करोगे ट्रेड तो एक बार में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आधा निकल सकते हो, 2 लाख से कर रहे हो, 10 लाख से कर रहे हो तो 5 लाख से एग्जिट हो सकते हो, 5 लाख आप रखे रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, इसके लिए हमने, और आप वहां जब करोगे तो या तो एट द मनी कर सकते हो या इन द मनी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि एक लाट यहाँ से करो, एक लाट यहाँ से करो। अब हमारे लिए यहाँ सिमुलेटर में दिक्कत है, इसके लिए हमने आगे पीछे का किया हुआ है। 10 लाख बाई कर लिया। अब यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब या तो ये 80,000 जीरो हो जाएगा ऑप्शन बायर का, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, लॉस होगा तो 80,000 का होगा, ये 10 लाख के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, नहीं भाई 80,000 रुपीज पूरा मैं नहीं जाने दूंगा, जब इसका 50% आ जाएगा, 40,000 का लॉस दिखेगा तो मैं बुक कर लूंगा लॉस, समझ जाऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी फेल हो गई, इस महीने में मेरे को लॉस भी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक सबको क्लियर है या किसी को डाउट कोई? क्योंकि आप लोग भी अगर रिस्पांस देते रहोगे तो मैं समझूंगा कि मैं बराबर कन्वे कर पा रहा हूं आप लोगों को। आईटीएम भी ले सकते हो, एटीएम भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एक दिन के लिए सर आगे बढ़ूंगा, और पहले आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में एक बार समझ जाओ तो मैं 10 मिनट का 15 मिनट का आप लोगों को टाइम दूंगा, जिसमें आपके पास में कोई भी सवाल जवाब होगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा, जो भी डाउट होगा तो। क्लियर यहाँ पे? अब एक दिन से मैं आगे स्ट्राइक बढ़ाया। हेलो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग क्यों रखे हैं सर? यार, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ कहीं थे क्या, अभी ज्वाइंट हुए? मैं स्ट्राइक प्राइस इसलिए अलग रखा कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं 10 लाख ले लूंगा तो हमें 5 लाख निकलना है तो तकलीफ होगा, या तो पूरा निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें मैं 5 लाख से निकल जाऊंगा, 5 लाख को ट्रेल करते रहूंगा लास्ट तक, बराबर। इसके लिए मैं अभी बोला आपको, आप जब अपने में करोगे तो आप या तो एट द मनी ले सकते हो या इन द मनी, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है मैं एक, मेरे को एक 5 लाख से निकलूंगा यहाँ से किसी में भी से, तो इसके लिए 2 स्ट्राइक प्राइस लिया है, आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। क्लियर या कोई डाउट? ठीक है सर, थैंक यू। और भी कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा। अब एक एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ। हमारा 80,000 का यहाँ पे मार्जिन लगा हुआ है, और एक दिन आगे गया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे? बोलते रहो कोई अपने आप को अनम्यूट करके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 27% का सिर्फ एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है। जो 80,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा ही हो रहा है, 30,000 के करीब हो रहा है 80,000 पे। लेकिन यहाँ पे चूंकि मार्जिन बढ़ दिखा रहा है ज्यादा, इसकी वजह से कैलकुलेट करके ये 29,835। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि अगर आपका सोच, आपकी एनालिसिस सही दिशा में हो गई तो ऑप्शन बायर से ज्यादा कोई पैसा नहीं कमाता, लेकिन मोमेंटम चाहिए। आपने जो डिसाइड किया, आपने जो प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट नहीं किया, हमने बताया कि कैसे ट्रेंड डिसाइड करोगे, तो ट्रेंड डिसाइड कैसे करोगे मैं बताया। वीकली हाई जाएगा तो बाई करूंगा कॉल, वीकली लो जाएगा तो बाई करूंगा पुट। तो जब वहां पे मैंने मार्क लगा दिया तो 20 तारीख को इसने तोड़ा, तो 20 तारीख को हमने एंट्री लिया, 21 को आए तो हमें 29,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने एनालिसिस की थी, वो हो गया। तो 29,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब दूसरे दिन चलते हैं 22 को। अब देखो ऐसा होता है जब मोमेंटम मिलता है तो अब 80,000 हमारा इन्वेस्टमेंट था और 81,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 50% दिखा रहा है लेकिन ये 100% हो गया। 80,000 रुपीज हमने लगाया था और 81,000 मिल रहा है, 100% से ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बायर जब कमाता है तो ऐसे ही छप्पर फाड़ के कमाता है,
लेकिन बशर्ते उसका व्यू सही होना चाहिए। तो व्यू सही होने के लिए मैंने एक आइडिया आपको बताया कि वीकली हाई वीकली लो डिसाइड कर लो। ये अगर 80% टाइम भी सही हुआ तो आपको जो पैसा आएगा वो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि 100% हम 2 दिन में पैसा 80,000 81,000 2 दिन के अंदर मेरे पास पैसा आ गया। अब चलते हैं तीसरे दिन। अब थोड़ा मार्केट ऊपर गया होगा, 80,000 से 73,000 हो गया। कोई बात नहीं, अभी प्रॉफिट में ही है। अब क्या करेंगे? अब हम लास्ट बुक नहीं करेंगे। जो पहले हमने बोला था कि 40,000 का हम लास्ट बुक करेंगे या 40,000 कर लेंगे अगर हमारा रिवर्स दिया मार्केट। और ये 80,000 आपका तब होगा जब एक्सपायरी आएगी 20 मतलब 26 अक्टूबर को ये जीरो होगा। अपने पास में बहुत टाइम है, 10 दिन इस महीने में टाइम है, 26 दिन उस महीने में टाइम है। अब आप देखो 1,15,000 हो गया। 80,000 रुपए लगाया था आपने, 1,15,000 हो गया। और अभी सितंबर चल रहा है। फिर 95, 1,21,000। अभी देखो 1,21,000 जब हो गया प्रॉफिट, तो मैं जैसे बोला था कि 5 लाख का बुक कर दूंगा, 5 लाख को ट्रेल करता रहूंगा, जब रिवर्स एंट्री मिलेगी तो हम उसमें करेंगे। तो ये हमने इसको बुक कर दिया 5 लाख। जब बुक कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे, अब मार्केट कितना भी नीचे आ जाए पूरा, तो भी हमें 23,000 का प्रॉफिट ही होगा, हमारा नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए कि 62,000 का प्रॉफिट हमने बुक कर दिया। क्लियर या कोई डाउट? अब हम एक दिन और आगे बढ़े। 144 का प्रॉफिट हो रहा है। 80,000 रुपए मैंने लगाया था। 124, 5 अक्टूबर आ गया है, 6 अक्टूबर है, हमें 120 का प्रॉफिट हो रहा है। 145, 80,000 लगा के 145। ये मार्जिन ज्यादा इसलिए बता रहा है कि ये भी ऐड कर लेता है। अब 10 तारीख को 12 तक का डेटा अवेलेबल रहेगा। 10 को 1,35,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 11 तारीख को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख। 12 तारीख को 1,02,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ईओडी कर देता हूं 12 तारीख का। तो 1,28,000, क्योंकि आज का डेटा इसमें अवेलेबल नहीं होगा, कल तक का डेटा 12 तक का है। तो अब सोचो 80,000 रुपए लगा के 1,28,000 रुपए अभी प्रॉफिट चल रहा है। जबकि मार्केट आप देखोगे तो कितना ऊपर नीचे किया है। और अभी हमारी एंट्री सेल में ही चल रही है, बाई में एंट्री नहीं मिली है। इसलिए ये 5 लाख जो है उसे हम अभी ट्रेल करते चल रहे हैं। इसमें 62,000 का बुक कर लिया है, इसमें अभी भी 64,000 का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें आप देखोगे तो जो दूसरा लाट है। क्या लगता है आप लोगों को? कोई डाउट? It is a positional trade. Hello. हाँ बोलिए। It is a positional trade. या पोजिशनल ना, मैंने लिया ना, यहाँ पे आपको दिखाया नवंबर महीने का 20 तारीख को हमारी एंट्री हुई, 28 सितंबर को। 20 तारीख कैसे एंट्री हुआ सर? 18 तारीख को लास्ट वीक हुआ, 18 सितंबर। हाँ 18 को लास्ट वीक यहाँ दिखाया था मैं आपको ना, देखा नहीं था? आइए फिर से देखते हैं। 18 सितंबर को जो वीकली लो था उसको ब्रेक किया। सुनो वीकली में दे रहा हूँ तो 25 सितंबर दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये वीकली कैंडल है। वीकली देखना है। और एंट्री कौन सी हाँ हाँ, कौन मिलेगा? से दिन में एंट्री हुई?
हाँ वो देखना, ये वीकली कैंडल था, अब ये वीक चल रहा था, हाँ 18 आके तारीख इस वीक का लो तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। 15 सितंबर का लो तो रहा है। नहीं 15 सितंबर वीकली दिख रहा है, अब हाँ इसी को हम डेली में कन्वर्ट कर देंगे कि कौन से ओके दिन एंट्री हुई। हाँ हाँ वही अब पूछ रहा इसको हूँ। हमने डेली हाँ में कन्वर्ट कर दिया। ओके ओके जब डेली में कन्वर्ट किया तो आप देखोगे ये वाला कैंडल दिख रहा है ना कि इस हाँ दिन वो हमें 20 तारीख का है। ये लो देखो, 20 जो तारीख में 45,495 था वो 20 तारीख को टच कर लिया था। ओके यही तुम्हारी यही पूछना एंट्री था कितने जो कभी डेली हो गई? डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, डेली वीकली का कैंडल में मार्क कर लो कि हम्म, जब वो वीकली लो तोड़ता है तो किस दिन तोड़ता है, वो उस दिन आप एंट्री लो, डेली टाइम फ्रेम में देखना है। डेली टाइम फ्रेम में एंट्री ले लो। तो 20 तारीख को ओके यहाँ पे हमारी हाँ एंट्री हो गई। जब 20 को एंट्री हुई तो 5 लाख 10 लाख से हमने ट्रेड किया, आप 2 लाख से कर सकते हो, हाँ 10 लाख से मत करो। 2 हाँ, लाख 2 से लाख से करोगे तो आपका कितना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए लगेगा। हाँ तो 20,000 में 1 लाख को आप प्रॉफिट होने लगे अच्छा खासा तो 1 लाख से निकल जाओ। और और 1 लाख उसके ट्रेलिंग करते उसके हैं। बाद दूसरे लाट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके रखो, और उससे कब निकलना है वो मैं बता रहा हूँ। ओके 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 थैंक यू। अब हम निकलेंगे कब इसमें से, दूसरे लाट को, अब इसका जब हाई तोड़ेगा तब निकलेंगे, हाई प्लस बफर। तो हम जो दूसरा है उससे निकलेंगे, और फिर 10 लाट 5 लाट जो भी 2 लाट 1 लाट जो भी मुझे करना है उसको हम कर लेंगे बाई में एंट्री, मतलब कॉल बाई कर लेंगे। फिर यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है? आपको इसमें हाँ सिर्फ दिन में रोज 10 मिनट काम करना है। हाँ आपकी एंट्री तो हो गई है, खाली स्टॉप लॉस लगाना रहेगा सुबह में। और इसमें जो मैंने अभी बताया, अब एक बार अगर आपका प्रॉफिट बुक कर लिया तो नो लॉस इसे बना दिया, तो उसके बाद स्टॉप लॉस भी लगाने की जरूरत नहीं है। कि अब या तो स्टॉप लॉस से प्रॉफिट पे लगा सकते हो कि 64,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट ऊपर आएगा तो कम से कम 30,000 का प्रॉफिट मैं यहाँ से भी बुक करूंगा, तो हमारा 90,000 प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ 80,000 रुपए लगाया था, 90,000 का प्रॉफिट लेके निकलूंगा अगर मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ तो। अब प्रॉफिट में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो 20,000 हाँ 25,000 का। सर डीप इन द मनी लेना है, सर डीप इन द मनी। नो, डीप इन द मनी नहीं लेना है, एट द मनी ले सकते हो या एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ले सकते हो। जो मैंने यहाँ पे बुक किया था वहां पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो मैंने एट द मनी लिया था, एक इन द मनी लिया था। संदीप शाह जी, बाई कब करना है? ओटीएम नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ओटीएम नो नो नो, ओटीएम नहीं ओटीएम लेना मत सर, लो। बिल्कुल। ओटीएम अगर देखो जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट दिख रहा है ये चार्ट, यस 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 सर। अब जैसा यहाँ पे झिकझैक किया है आप देख रहे हो, ऊपर नीचे। अगर ओटीएम और सेम मंथ की एक्सपायरी होती तो वो जो 64,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है वो नहीं दिखाता, वो दिखाता मतलब 1,000 2,000 का प्रॉफिट दिखाता। क्योंकि हमने लिया है नेक्स्ट मंथ का, क्योंकि 20 तारीख को हमारी एंट्री हुई, तो कम से कम 20 दिन तो चला गया सितंबर महीने में। तो सेम मंथ में हमें एंट्री नहीं लेनी है, अगर सेकेंड वीक या थर्ड वीक में हमें एंट्री मिल रही है तो नेक्स्ट मंथ में हमें काम करना है, हमेशा ध्यान रखना है। मंथ के पहले होगा तो उसी मंथ का मंथली अगर एक्सपेंस फर्स्ट वीक में हो रहा है जैसे, तो हम सेम मंथ का ले लेंगे, कोई दिक्कत मंथली नहीं। एक्सपेंस ऑलवेज ट्रेड मंथली एक्सपेंस। ऑलवेज टेक मंथली एक्सपायरी, नो वीकली। ओके अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो वीकली एक्सपायरी में जाना ही नहीं है भाई, हाँ हमें मंथली लेना है। और मंथली में भी अगर हम मिडिल मंथ में ले रहे हैं या लास्ट के वीक में ले रहे हैं तो हम नेक्स्ट मंथ का लेंगे। ओके क्लियर? क्लियर। तो कैसा लगी ये स्ट्रेटजी? सिंपल है या बहुत हाँ, टिपिकल simple। है? ऑप्शन बाई करना मुश्किल है, अच्छा पैसा बनता है कि नहीं बनता है? सर हम जब तक मतलब अपना एंट्री नहीं मिलता, एक वीक 2 वीक वेट करना पड़ेगा ना सर आप। हाँ, एंट्री नहीं मिलता है तो वेट करना पड़ेगा आपको। देखो, वेट करोगे सबर का फल मीठा होता है। अभी देखो वेट किया आपने तो कितना अच्छा मोमेंटम मिला और पैसा मिला, और बीच में ही एंट्री ले लूं कि चलो नहीं मुझे ट्रेडर बनना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुजली हाथ में होती है कि अरे मैं तो ट्रेडर हूं, सुबह मार्केट 9:15 बजे हो गया, साला मेरा ट्रेड नहीं गया अभी तक एक भी। ब्रोकर चिल्लाएगा ट्रेड नहीं डाला,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सेटअप का वेट करो। सेटअप का वेट करने के बाद अगर मिलता है ट्रेड तो एंट्री लो, नहीं मिलता है तो बैठे रहो। अरे आपका ट्रेड नहीं मिला तो लॉस नहीं अगर होगा तो भी तो आपकी पूंजी बची रहेगी ना भाई, कोई दिक्कत है उसमें? कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो भी समझ में नहीं आया है वो पूछ लीजिए। और ये देखो कैसा मैंने आप लोगों को समझाया, उसी तरीके से हमारी एक वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।